इंटरमीडिएट के हालिया आने वाले बोर्ड के नताइज ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि इंतहाई परेशान कुन हैं। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नताइज अच्छे नहीं आए। वालिदैन बहुत परेशान हैं कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में, चेन्स कॉलेजेस में लाखों रुपए फ़ी पे कर रहे हैं, अपने बच्चों को तमाम तर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। नाज़रीन, ये बात बड़ी वाकई फ़िक्र अंगेज़ है कि ऐसा क्यों है। जहाँ पर इसकी कई वजूहात हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस, चेन कॉलेजेस, जिनके बज़ाहिर तो बड़े बड़े नाम हैं, जो मार्केटिंग के लिए हर हरबा आजमाते हैं, वो हर साल जो बच्चे मैट्रिक के बाद कॉलेजेस में दाखिल होते हैं, उनमें से जो बहुत अच्छे मार्क्स वाले और आईक्यू वाले बच्चे हैं, उनको अलहदा करके सुपर सेक्शन नाम का एक अलहदा ग्रुप बना लेते हैं। अब ये सुपर सेक्शन यूँ कह लें कि उनके पास मौजूद बच्चों में से जो क्रीम होते हैं, वो उनको फ़िल्टर करके अलहदा कर लेते हैं। घर में एजुकेशन पे जितने लोगों ने रिसर्च की, उनमें ये बात भी बड़ी अहम है कि जब बच्चों को तालीम दी जाए तो मुख्तलिफ आईक्यू के बच्चे अगर एक ग्रुप में हों तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी हर क्लास में नालायक, लायक, मीडियम, हर तरह के बच्चे होने चाहिए। तो एक वजह तो मुझे लगती है शायद ये भी है कि कॉलेजेस सुपर सेक्शन पर अपना बेहतरीन स्टाफ लगा देते हैं, उनके टेस्ट, उनकी मॉनिटरिंग बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है और वो चंद बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बोर्ड लेवल पर पोजीशन लेते हैं, इश्तहारात लग जाते हैं, बोर्ड्स अवेज़ा हो जाते हैं और बाकी बच्चों पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। ये बात अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी एक बड़ी वजह जो कमज़ोर नताइज की इस साल सामने आई है, वो बोर्ड्स की मार्किंग है। बहुत से लोगों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बोर्ड्स ने इस बार मार्किंग अच्छे तरीके से नहीं करवाई या स्टैंडर्ड मार्किंग नहीं थी। अगर ऐसा है तो बोर्ड्स को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए और आइंदा मार्किंग को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाना चाहिए ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी वजह जिसमें सिर्फ बच्चे और वालिदैन इन्वॉल्व हैं नाज़रीन, वो बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। जो बच्चे इंटरमीडिएट लेवल के जो बच्चे हैं हमारे समाज में इस वक्त, उनकी रसाई एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और आईफोन तक है। उनके पास डाटा कनेक्टिविटी और इंटरनेट के पैकेजेस, घरों में वाईफाई की सहूलियात दस्तयाब हैं। हमारी सोसाइटी में जिस तरह ये टीनेजर बच्चे सोशल मीडिया का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंतहाई तबाहकुन है। ये बच्चों की शख्सियत को मुतासर कर रहा है। बच्चों को बजाय सोशल मीडिया की ऐप्स और सोशल ऐप्स अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन दर पर्दा वो ना सिर्फ उनका वक्त का ज़िया है बल्कि दूसरी तरफ वहाँ चलने वाला कंटेंट उनके दिमाग पर गहरे असरात छोड़ता है। वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। तो नाज़रीन, बच्चे या मेरे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क ना भी करें तो काम ज़रूर करें। इसे आदत ना बनाएं, इसे सिर्फ ज़रूरत रखें। ज़रूरत और आदत में फ़र्क जानें। और वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी मॉनिटरिंग करें। अभी तो इब्तदा है। अगर इंटरमीडिएट में बच्चों ने इतना बुरा परफॉर्म किया या बच्चों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है तो अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अभी तो इससे आगे बहुत सारी मनाजिल हैं जिनको इन सारे बच्चों ने तय करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।